मुंबई ब्लास्ट केस में 12 मुस्लिम आरोपी अब निर्दोष निकले हैं। 17 सालों तक वो कैद रहे, जेल में रहे और वो निर्दोष थे। और आज कोर्ट ने पूरा का पूरा फैसला सुनाया, हाई कोर्ट ने सिस्टम को लताड़ा और अब आपको जाननी है कि ये कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं 2006 में जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, उसमें लगभग 200 लोगों की जानें चली गई थी और ये पूरा टेररिस्ट हमला था। किस तरीके से आप देख सकते हैं। 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज वो 12 मुस्लिम आरोपी जिनको जेल हुई थी, जिनको पाकिस्तान से लिंक किया था, उन सबको आज निर्दोष बताकर रिहा कर दिया गया है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जो जजमेंट दिया था MCOCA कोर्ट ने, उस वक्त जब वो मुंबई ब्लास्ट हुआ था, और उस वक्त इन आरोपियों को क्या 5 को तो डेथ सेंटेंस मिला था, यानी फांसी की सजा मिली थी। 7 को ताउम्र जेल में रहने के लिए सजा मिली थी, यानी उम्र कैद मिली थी। और इन लोगों पे ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने कॉन्स्पायर किया, एग्जीक्यूट किया बॉम्ब में। ये जो मुंबई वेस्टर्न रेलवे लोकल लाइन में जो ब्लास्ट हुआ था, इन सब ने किया। लेकिन आज पता चल रहा है कि ये सब लोग निर्दोष थे। 17 सालों से इनको जेल में रख रखा था। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देती हूं, 7 बम सीरियल में फोड़े गए थे यहां पर। 7 bombs had ripped through the local lines in Mumbai. A total of 189 citizens lost their lives. 189 people lost their lives और 820 निर्दोष innocents ऐसे थे जो कि चपेट में आ गए थे, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियरली इंजर्ड हो गए थे। और अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चंदक ने, जिनकी स्पेशल बेंच बनी, उन्होंने ये केस सुन रहे थे। एक तरफ थी स्टेट यानी महाराष्ट्र की सरकार और एक तरफ थी जो कन्विक्ट किए गए आरोपी। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने लिखित में कहा था कि पुलिस हमसे जबरन बयान ले रही है, लेकिन उस वक्त इनकी किसी ने नहीं सुनी। जब आज ये बेंच बैठती है तो फिर पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन यानी सबूत ही नहीं थे इनके खिलाफ। प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और देखिए, उस वक्त अगर मैं आपको बताती हूँ, महाराष्ट्र की कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसको कहते हैं MCOCA की पूरी बेंच बैठी थी। सितंबर 2015 की बात है। और उसमें इन 12 आरोपियों को, जिसमें से 5 को तो फांसी की सजा सुनाई गई और 7 को उम्र कैद सुनाई गई। और जो वो 12 मुस्लिम हैं जो अब निर्दोष निकले हैं, जिन पे आरोप लगा था, उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ और उनकी उम्र मैं आपको बता देती हूँ। कमाल अहमद अंसारी 37 ईयर्स और ये अब हो चुके हैं। तनवीर अहमद अंसारी 37, मोहम्मद फैजल शेख, एहतेशाम सिद्दीकी, मोहम्मद माजिद शफी 32, शेख आलम शेख 41, मोहम्मद साजिद अंसारी 34, मुस्लिम शेख 27, सोहेल महमूद शेख 43, जामिर अहमद शेख 36, नावीद हुसैन खान 30 और आसिफ खान 38। इसमें से जिन 5 को डेथ पेनल्टी मिली थी उनका नाम देख लीजिए। कमल अंसारी, मोहम्मद फैजल, कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, नवेद हुसैन और आसिफ खान। इनको तो डेथ पेनल्टी मिल गई थी क्योंकि इन पे यह आरोप था कि इन्होंने प्लांट किए थे बॉम्ब्स। और जो बाकी के साथ हैं उनको उम्र कैद की सजा मिली थी। एक और आरोपी था वाहिद शेख, जिसको ट्रायल कोर्ट ने 9 साल जेल में रखने के बाद फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं हम बरी करते हैं। तो अब ये जो इनजस्टिस हुआ है, ये जो इतने साल जेल में रहकर आज निर्दोष साबित हुए हैं, तो अब सिस्टम पर बड़े सवाल उठते हैं। और मैं आपको बता देती हूं, कोर्ट के अंदर ही इस पर बयान दिए गए हैं। अपील्स फाइल्ड बाय द स्टेट एज वेल एज दीज कॉन्विक्ट्स वाज पेंडिंग डिस्पोजल इन द हाई कोर्ट फ्रॉम 2015। 2015 से ये पेंडिंग था मामला। फिर 2024 में इनको जैसे तैसे भाई एक स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई और बोला कि भाई 2024 में चलो जस्टिस किलोर और चंदक की हम एक बेंच बना देते हैं। और अब 2025 में इसको सुना गया। और जो उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एक सीनियर काउंसिल हैं जिनका नाम है डॉक्टर S मुरलीधर, वो इनके समर्थन में थे, आरोपियों के समर्थन में थे, मुजमिल अतुर रहमान शेख के समर्थन में। और उन्होंने क्या कहा है वो देखिए। द लैप्सेस इन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल्सो द ट्रायल, की जब ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई पूरे मामले की 2006 मुंबई ब्लास्ट की, तो उसमें सिस्टम की खामियां सामने आई। The investigating officers is obtaining conventional statement of the accused in the case and also about the media trial. उस समय जो अफसर मौजूद थे उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया।
फिर इधर आरोप है कि जो मीडिया ट्रायल किया, ये जब आरोपी पकड़े गए थे तो जिस तरीके से मीडिया ने ट्रायल किया, जिस तरीके से पूरा मामला चला हाई प्रोफाइल केसेस का, तो इनको दोषी करार दे दिया गया। और मैं आपको अब वो एग्जैक्ट कोट सुनाना चाहूंगी जो इसमें, अकॉर्डिंग टू मुरलीधर देयर हैज बीन अ बायस्ड इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से बायस किया गया, न्याय नहीं दिया गया। और कहीं ना कहीं आरोपी तो कह रहे हैं कि जबरन हमसे स्टेटमेंट लिए गए। Innocent people are sent to jail and then years later when they are released from jail there is no possibility for reconstruction of their lives। 17 साल पहले आपने निर्दोष लोगों को पकड़ा, उसके बाद आज 17 साल के बाद आपने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, सही है, निर्दोष है, लेकिन वो 17 साल उनकी जिंदगी के वापस कौन देगा? वो वापस कैसे आएंगे? जो उन पे आरोप लगे, जो उनको पूरी दुनिया ने दोषी की तरह देखा, वो 17 साल कौन देगा? फ्रॉम लास्ट 17 years these accused are in jail, they haven't stepped out even for, इन 17 सालों में एक भी दिन ये बाहर नहीं गए। इनका जो प्राइम लाइफ थी, इनका जो जिंदगी का प्राइम काल था, 17 साल बहुत बड़ी बात होती है, वो जा चुका है। और वो किस लिए जा चुका है? क्योंकि सिस्टम में खामियां थी, बायस्ड इन्वेस्टिगेशन थी। In such cases where there is a public outcry, the approach by police is always to first assume guilt and then go from there. पुलिस ऑफिसर्स टेक, मतलब इधर कहीं ना कहीं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जिस भी तरीके से उस वक्त हालात हुए और जो है सज़ा सुनाई गई, जेल में डाला गया, तो उन सब पे अब सवाल उठते हैं कि ऐसा आखिरकार कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैव फेल्ड अस मिजरेबली। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी वो क्या कर रही थी? उन्होंने हमको फेल कर दिया है। ये जो 17 सालों से 12 निर्दोष लोग जेल में रहे, ये इनजस्टिस है। Contending that the 12 men are behind the bars for the last 18 years without any proper evidence, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, फिर भी इतने सालों तक इनको जेल में रखा। और देखिए किस तरीके से दो चीजें हुई, एक तो मासूमों ने, निर्दोषों ने उस ब्लास्ट में अपनी जान खोई, उसके बाद जो ये लोग हैं जो कि अब निर्दोष पाए गए हैं, 12 लोग, innocents were jailed, innocents were arrested। और वो जो उसका खामियाजा है, अब वो उनको 17 साल कोई वापस नहीं दे सकता है। आफ्टर years the accused are acquitted and no one gets closure, we have a history of failures। और ये एक चीज नहीं है, इधर मुरलीधर ने बताया, सीनियर काउंसिल ने बताया कि भाई हिस्ट्री है, इतिहास है फेलियर्स का टेरर केसेस में, बट अभी भी लेट नहीं हुआ है, कोर्ट अभी भी इसको ठीक कर सकता है। भाई जो वो पूरा का पूरा जो सबमिट करते हैं ना ये अपनी तरफ से बयान, तो वो इन्होंने कहा द स्टिग्मा फैक्टर दैट ओनली हिट्स द एक्यूज बट ऑल्सो इज फैमिली एंड रिलेटिव। अब सोचिए 17 सालों तक ये 12 लोग जेल में रहे, इनके रिलेटिव्स का क्या, इनके पेरेंट्स का क्या, इनके बच्चों का क्या, और एक जो छाप पड़ जाती है ना, एक इमेज पड़ जाती है कि 17 साल मुंबई ब्लास्ट के लिए टेररिस्ट कहलाकर। और क्योंकि इनका लिंक आपको पता है ना, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हुआ क्या था 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस में। 11 जुलाई 2006 को 7 ब्लास्ट हुए थे, सीरियल वाइज हुए थे। शाम 6:24 से लेकर 35 मिनट के बीच ये 7 ब्लास्ट होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए पश्चिम रेलवे जो पूरी मुंबई की लोकल लाइन है, लोकल ट्रेनों के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ये ब्लास्ट कराए गए। वो जो 7 जगह थी, खार, बांद्रा, जोगेश्वरी, माहिम, बोरेवली, माटुंगा, मीरा बायंदार, यहाँ पर सब पे ब्लास्ट होते हैं। और कहा जा रहा है, देखिए कैसे उस वक्त जब पूरी रिवोल्यूशन हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हुई थी, कि जो बम बनाए गए थे वो RDX, अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, कीलो से बनाए गए थे। और कैसे 7 प्रेशर कुकर में रखकर टाइमर के जरिए उनको सिलसिलेवार तरीके से उड़ाया गया था। तो ये पूरा मामला हुआ था, लश्कर तैयबा का नाम आया था। उस टाइम पे पुलिस ने ये बताया था कि इन लोगों का काम है, इन लोगों ने युवकों को बुलाकर अपने कैंप में ट्रेनिंग दी थी। और जो ये 13 आरोपी हैं वो पाकिस्तानी हैं। उसके बाद इन लोगों को सजा सुनाई गई, लेकिन उस वक्त भी आरोपियों ने कहा था जबरन बयान लिया गया है, हम निर्दोष हैं। और देखिए अब ओवैसी भी जो हैं समर्थन में आ गए हैं। आज जब कोर्ट का फैसला आता है, पता चलता है, तो वही जो मुरलीधर ने कहा, सीनियर काउंसिल मुरलीधर ने कहा कि कैसे इन लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद कर दी सिस्टम ने, मासूमों को यानी इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया। ओवैसी कह रहे हैं, देखिए 12 मुस्लिम मैन वेर इन जेल फॉर 18 years फॉर क्राइम दे डिडंट कमिट। यानी वो लोग 18 साल में जेल में रहे कि जो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं, उनका प्राइम लाइफ जो है
जो जिंदगी के प्राइम 18 साल हैं वो जा चुके हैं। 180 फैमिलीज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, सेवरल इंजर्ड, नो क्लोजर फॉर देम। यानी जो वो 180, अब जिन्होंने वो 180 जाने ली, जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट करवाया, वो दोषी कहाँ हैं? जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये तो निर्दोष निकले हैं, तो फिर असली मुजरिम कौन है? असली दोषी कौन है? उनको मतलब ये जो 180 जाने गई हैं, जनता की जान गई है, तो उसका तो मतलब उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ, उनको आज तक भी न्याय नहीं मिला। जिन्होंने मुंबई ब्लास्ट करवाया था वो आज भी खुले में घूम रहे हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, और जिनको आपने अरेस्ट किया आज वो निर्दोष निकले हैं। विल गवर्नमेंट टेक एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर्स ऑफ महाराष्ट्र ATS हु इन्वेस्टिगेटेड दिस केस? अब ओवैसी सवाल पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र ATS जिसने इन्वेस्टिगेट किया था पूरा केस, अब उनके अफसरों को क्या गवर्नमेंट अब पूरा का पूरा उनसे वसूलेगी? क्या उन पे एक्शन लेगी? क्या उन्होंने इतना बड़ा जो क्राइम किया है उसका कोई एक्शन होगा कि नहीं होगा? फैजल मुजम्मिल ब्रदर्स एक्विटेड, फादर डाइड ऑफ हार्ट अटैक आफ्टर हियरिंग वर्डिक्ट ऑफ डेथ एंड लाइफ। आप सोचिए कि इनके जो पिता हैं फैजल मुजम्मिल, ये जो भाई हैं, इनके जैसे ही इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, उम्र कैद सुनाया गया था, इनके पिता की हार्ट अटैक से जान चली गई। और ऐसे मतलब इनके जो पिता हार्ट अटैक से मरे, उनको नहीं पता चल पाया कि उनका बच्चा निर्दोष था, आज पता चल रहा है। तो वो चीज, वो जो इंसान गया, वो साल गए, वो कौन वापस लाके देगा? मोहम्मद माजिद एक्विटेड, वाइफ डाइड विदाउट अ फाइनल कॉन्वर्सेशन विद माजिद। माजिद की जो बीवी है वो बिना मिले मोहम्मद माजिद से शी डाइड। तो अब ये सब कौन लौटाएगा? और ओवैसी यही सवाल पूछ रहे हैं कि अब सिस्टम का क्या अब इस पे बड़ा एक्शन होगा? क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है ये लोग निर्दोष हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इनफैक्ट बात तो ये भी सामने आई है कि पीछे से सिस्टम की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तरफ से कोई चालाकी हुई है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।